राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो अब बात करते हैं आज की न्यूज़ की। आज 12 अप्रैल है, फ्राइडे का दिन है। तो आज बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही नहीं इरादे भी खतरनाक है। कांग्रेस नेताओं ने त्रुटिकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनों पर कब्जे किए। यहाँ रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। कल कांग्रेस ने बड़े नेता ने कहा, कच्चा थीपूत टापू है, क्या वहाँ कोई रहता है? क्या फिर ये रेगिस्तान को क्या कहेंगे, कोई रहता है? कल ये कांग्रेसी राजस्थान जैसी सीमावर्ती राज्य की खाली जमीन ये ही कहकर किसी भी देश को दे सकते हैं। पीएम ने गुरुवार को यहाँ करौली केला देवी मार्ग स्थित सिद्धार्थ सिटी में विजय शंखनाथ रैली को संबोधन किया। पीएम बोले, जिस राजस्थान के धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बने भव्य मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने राम मंदिर की प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया है। तो ये चुनावी मामले चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसे हैं। कांग्रेस की इतिहास के साथ साथ कांग्रेस के इरादों को भी खतरनाक बताया है। तो अब चलते हैं अगली। तो कांग्रेस उसी दिन जिस दिन ये बातें कही कांग्रेस के बारे में पीएम मोदी ने, उसी दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज राजस्थान के अनूपगढ़ और फलौदी में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 30 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को देंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो आशा कार्यकर्ता है और आंगनबाड़ी में काम करती हैं, उनकी आमदनी दोगुनी कर देंगे। सरकार और पीएसयू में ठेकेदारी प्रथा बंद होगी। लोगों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक और सीनियर मैनेजमेंट में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं। मोदी ने इन कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए। हिंदुस्तान के 25 से 30 अमीर लोगों को इतना पैसा माफ कर दिया जितना 24 साल तक मनरेगा के जरिए मजदूरों को मिलता। राहुल गांधी ने दूसरी तरफ कहा कि जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, चुनाव जीतने के बाद हम गरीब, पिछड़े, आदिवासी और दलितों को देंगे। लोग कहते हैं कि इससे आदत बिगड़ेगी, लेकिन कोई यह बताए कि जब मोदी अमीरों के पैसे माफ करते हैं तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती क्या? मेरे दिमाग में 16 लाख करोड़ का नंबर है, मैं उसे देख कर चल रहा हूँ। तो ये राहुल गांधी ने बातें कही हैं। तो अब चलते हैं, राहुल गांधी ने राजस्थान में ये बातें कही चुनावी रैली को संबोधित करते हुए। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है, जहां सीबीआई ने कविता से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी। सीबीआई का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना करने की जरूरत है। हालांकि के कविता के वकील ने सीबीआई के इस एक्शन को अवैध बताया। उन्होंने जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। एजेंसी ने गुरुवार 11 अप्रैल को के कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। कविता मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26 मार्च से न्यायिक हिरासत में थी। रिमांड मिलने पर कविता को सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां उससे पूछताछ होगी। इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट की परमिशन लेकर 6 अप्रैल को तिहाड़ जाकर कविता से पूछताछ की थी। सीबीआई ने कविता को आईपीसी की धारा 120 बी और धारा 477 ए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने से संबंधित अपराध के तहत गिरफ्तार किया है। तो शराब मामले में के कविता को तिहाड़ जेल से सीबीआई ने दोबारा गिरफ्तार किया है और 5 दिन का रिमांड और पूछताछ के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी है। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं आईपीएल के 17वें सीजन में मुंबई ने 3 हार के बाद लगातार दूसरी जीत हासिल की। टीम ने आरसीबी के खिलाफ 197 रन का बड़ा टारगेट 15.3 ओवर में ही हासिल कर लिया।
सूर्य कुमार यादव ने 17 और ईशान किशन ने 23 बॉल पर 50 लगाई, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए। 17वें सीजन में आरसीबी की यह 5वीं हार रही। टीम ने लगातार चौथा मैच गंवाया। वानखेड़ा स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 8 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए। दिनेश कार्तिक ने और बात करते हैं हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गुरुवार सुबह प्राइवेट स्कूल की तेज रफ्तार बस पलट गई। हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 22 बच्चे घायल हुए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। महेंद्रगढ़ के कस्बा किनाना में स्थित एलजी पब्लिक स्कूल ईद पर छुट्टी के बाद भी खुला था। गुरुवार सुबह बस करीब 35 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इस बीच गांव उन्हानी के पास हादसा हो गया। 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में मरने वाले बच्चों की पहचान सत्यम, युवराज, 2 सगे भाई यशु और असु, वंश और पिंकी के रूप में हुई है। इनमें से 4 एक ही गांव झाजली के हैं। मरने वालों में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के भांजे पूर्व सरपंच संजय शर्मा का पुत्र भी शामिल है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि बस की जो फिटनेस था वो भी सही नहीं था, फिटनेस भी सही नहीं था। और इसमें गिरफ्तार हुए हैं स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल बस ड्राइवर और स्कूल का सचिव। इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नारनौल आरटीओ और सेक्रेटरी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत सीनियर नेताओं के चुनाव से किनारा करने के बाद कांग्रेस सेलिब्रिटी कार्ड खेलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा को दूसरी बार सभी 10 सीटें जीतने से रोकने के लिए सेलिब्रिटी चेहरे कैंडिडेट बनाए जा रहे हैं, खासकर उन सीटों पर जहां भाजपा मजबूत स्थिति में है। इन्हीं में से एक सीट गुरुग्राम है, जहां से 5 बार के सांसद और अहिरवाल इलाके में मजबूत नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भाजपा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस यहां से राज बब्बर को टिकट दे सकती है। सूत्रों की माने तो राव की सियासी ताकत को देखते हुए हाईकमान इस पर फैसला ले चुकी है। हालांकि राज बब्बर ने इसको लेकर कुछ कहने से इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक किसी भी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर बड़े बड़े चेहरे उतरने वाले हैं। और बाकी जहां जहां भी देखा जा रहा है भाजपा को और जेजेपी को अभी तक हरियाणा में सिर्फ विरोध ही झेलने को मिल रहा है। हिसार, जींद, सिरसा। दोस्तों रणदीप सुरजेवाला की बात करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में भाजपा सरकार पर किसान व मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि 10 साल में किसान, मजदूर व गरीब के अधिकारों का हनन किया। किसान दिन रात जागकर अपने खेत खलिहानों में मेहनत करता है। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है और उस फसल को जब मंडी में लेकर आता है तो किसान को तानाशाही फैसले परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कि आज जब गेहूं पककर तैयार है और किसान उसे मंडी में लेकर आ रहा है तो सरकारी एजेंसियां नमी का बहाना बनाकर उनकी खरीद करने में गुरेज कर रही हैं। किसान जाए तो जाए कहां? मंडियों में 221 एमटी गेहूं आ चुका है, लेकिन एजेंसियों द्वारा एक भी डेयरी की खरीद नहीं की। चुनाव को लेके आचार संहिता के अंदर जो लाइसेंस के हथियार होते हैं उनको लेके लोकसभा चुनाव में अपने लाइसेंसी हथियार जमा कराने के मूड में हरियाणा के लोग नहीं दिख रहे। इसकी वजह यह है कि अब तक सूबे में सिर्फ 55,000 के करीब
यानी 41% ही लाइसेंसी हथियार पुलिस थानों और दुकानों पर जमा हुए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों को देखते हुए अब हरियाणा पुलिस ने इसको लेकर सख्ती शुरू कर दी है, जिसके बाद सूबे में जमा नहीं करने वाले 107 लाइसेंस हथियार धारकों के असला जब्त कर लिए गए हैं। हरियाणा पुलिस की ओर से जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि इन मामले में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। जल्द ही जिलों में पुलिस लाइसेंसी हथियार जमा कराने के लिए विशेष अभियान शुरू करेगी। हरियाणा के अंदर 1,31,000 लाइसेंसी हथियार हैं। इनमें से अभी तक सिर्फ 41% यानी 55,000 लाइसेंसी हथियार ही जमा हो पाए हैं। तो ये थी एक खबर लाइसेंसी हथियार जमा न कराने को लेके। हरियाणा पुलिस जो है वो सख्ती दिखा सकती है और लोगों के ऊपर लाइसेंस रद्द हो सकते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, चलते हैं रोजगार की। तो देश के अंदर रोजगार कितना है और रोजगार के अवसर पैदा कहाँ तक किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इजराइल हमास जंग में 6 महीने से जारी जंग। इस बीच अप्रैल मई 2024 में 6,000 भारतीय इजराइल जाएंगे। ये वहाँ श्रमिकों की कमी पूरी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में करीब 800 से ज़्यादा भारतीय नौकरी के लिए इजराइल पहुंचे थे। इनमें से ज़्यादातर केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के थे। दरअसल मई 2023 में इजराइल और भारत के बीच लेबर फोर्स को लेकर एक समझौता हुआ था। इसके तहत 42,000 भारतीय कामगार इजराइल में काम करने जाने वाले हैं। दिसंबर में जंग को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फ़ोन पर बात की थी। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच भारतीय लेबर को इजराइल भेजने के एग्रीमेंट में तेजी लाने पर सहमति बनी थी। इजराइल में 18,000 भारतीय नागरिक हैं। कामकाजी मामले में तो कामकाजी लोगों में ज़्यादातर मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हैं, श्रमिक हैं और बिजनेसमैन हैं और आईटी एक्सपर्ट हैं। तो विदेशी मूल के छात्रों में भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चीन दूसरे नंबर पे है और इजराइल में भारतीय मूल के करीब 95,000 यहूदी भी रहते हैं। भारतीय मूल के यहूदी